हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम जीके अग्निहोत्री एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज ना फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। बातचीत। इसमें आज हम देखेंगे कि जो बातचीत है वो क्या चीज़ है और इसके लेखक कौन है। आपका जो पहला अध्याय है क्लास 12 का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत। बातचीत क्या है? ये एक निबंध है जिसके रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है, प्रस्तुत निबंध में रचनाकार ने वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया। यानी कि हम लोग जो बोल सकते हैं वो क्या है? ईश्वर का वरदान है। लेखक के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य के अन्य जीवों की अपेक्षा जो विशेष शक्ति दी है उसकी वाणी है। क्या है? वाणी है, यानी कि बोलने की शक्ति। इसलिए इस वाणी का सही उपयोग करके मनुष्य सृष्टि के अन्य जीवों से अलग हो जाता है और विशिष्ट बन जाता है। क्या हो जाता है? बहुत आगे बढ़ जाता है और विशिष्ट बन जाता है इस वाणी का प्रयोग करके। आप अगर किसी के सामने पोलाइट होकर बात करते हैं, अगर आपको बात करना आता है अच्छे तरीके से, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए आपकी जो वाक शक्ति है, बात करने का जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप किससे कैसे बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा। प्रस्तुत निबंध निबंधकार के व्यक्तित्व एवं उनके निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि वो बताते हैं कि भाषा की शैली कैसी होनी चाहिए इस पूरे के पूरे निबंध में। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में समझते हैं। इसके रचनाकार तो बालकृष्ण भट्ट है, आपको पहले बता चुके हैं। बातचीत के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में से एक है। ये वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों के अग्रणी हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें वो क्या है? आगे हैं। आगे देखते हैं। अगला अपना इनका जन्म जो है कि कहाँ कब हुआ था? 23 जून 1844 को। और कहाँ हुआ था? 1914 में हुआ था। 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी। 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु। जन्म अगर बात किया जाए तो जन्म कब हुआ था? 1844 में। कब? 1844 में, यानी कि 23 जून 1844। और मृत्यु कब हुआ? 1914, 20 जुलाई 1914। निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा चलते हैं और आगे इनके माता पिता के बारे में देखते हैं हम। इनके माता पिता के बारे में देखते हैं। इनके पिताजी का नाम माताजी का नाम पार्वती देवी एवं इनके पिताजी का नाम बैनी प्रसाद भट्ट है। ठीक ना? अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। पहला जो है अपना उपन्यास रहस्य कथा। क्या है? रहस्य कथा। दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा। ये सब क्या है? इनका उपन्यास है। किनका है? ये आपका बालकृष्ण भट्ट जी का। आगे चलते हैं, नाटक देखते हैं। इनका कुछ नाटक भी है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला नाटक है जो है वो है पद्मावती। दूसरा है वैनी संहार। तीसरा है शिशुपाल वध। चौथा है नल दमयंती। ये सब क्या है? इनका नाटक है जो इन्होंने लिखा है। आगे चलते हैं, प्रहसन। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विश्व, आचार विडम्बन। ये सारा का सारा क्या है? इनका प्रहसन है। इनके द्वारा लिखा गया प्रहसन है। आगे देखते हैं निबंध। 1000 के आसपास निबंध, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण निबंध है इनके। यानी कि टोटल इन्होंने कितना? 1000 निबंध लिखा है। इसमें से 100 बहुत इनका महत्वपूर्ण निबंध है। भट्ट निबंधमाला से 2 खंडों में संग्रह किया जाता है। इसको कितने खंडों में संग्रह किया जाता है? 2 खंडों में। भट्ट निबंधमाला में इसे 2 खंडों में इसका संग्रह किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।